हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग जो है कल का है, जो मैंने हेयर वॉश किए थे। मैंने कर लिए थे हेयर वॉश क्योंकि बच्चे दोपहर को सोए थे, तो मैंने दोपहर को हेयर वॉश किया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी सब्ज़ी। और मैंने फटाफट से सब्ज़ी काट दिया क्योंकि बच्चे अभी सोए थे और दिन में तो मुझे टाइम लगा नहीं था हेयर वॉश करने का। उसके बाद दोपहर को सोए थे तभी मैं आ गई थी। और देखिए हल्दी वगैरह जितनी बची थी मैंने उतनी डाल दी क्योंकि डिब्बे में है और इसमें इतनी थी तो काम चल गया है मेरा। तो प्याज और टमाटर फ्राई हो गए अच्छे से और मैं डाल दूँगी इसमें आलू और बैंगन जो कि मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। और मैंने आटा भी गूँध लिया है एक साइड से क्योंकि मोहित आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं और सुबह फिर उनको जल्दी जाना होता है मॉर्निंग में, तो वो जल्दी ही खाना खा के फ्री होने की सोचते हैं। और फिर उसके बाद मैं उनके आने से पहले ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा काम हो जाता है। और गर्मी का टाइम है, इतना कुछ नहीं होता है कि ठंडी होती हैं, बिल्कुल भी ठंडे नहीं होती हैं रोटियाँ, बिल्कुल एज़ इट इज़ ही रहती हैं। तो बस उसके बाद जो है मैं अब रोटियाँ सेक लूँगी एक साइड पे। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। मैंने लड्डू को रेडी कर दिया है और सारा इसका काम हो गया है, बस इसका होमवर्क रहता था वो भी ड्राइंग का। तो मैं वो ड्राइंग के लिए कलर्स बता रही हूँ कि कौन से कहाँ पे करने हैं, वो अपने आप कर लेगी। इतने में जो ये रूम का फैला हुआ है सब कुछ कपड़े वगैरह इधर उधर हो जाते हैं। आपको पता है छोटे बच्चों का होता है तो कितना भी हम साफ़ सफाई करके सोएं, दिन में हम उठते हैं तो पूरे बेड पे ये ऐसे घूम घूम के सोते हैं तो सब कुछ इधर से उधर हो जाता है। तो चादरें वगैरह इतने मैं फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी क्योंकि मैं किचन में नहीं जा सकती हूँ इस टाइम पे। और बस जहाँ हूँ वहीं की मैं इतने सफाई जो है कर लूँगी। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सारा हो गया है, टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है, बोतल मैंने भर के रख दी है और सब कुछ रेडी है। बस लड्डू को स्कूल में भेजने के बाद ही मैं और आगे का काम करूँगी। इतने में इस रूम का काम कर लेती हूँ और मेरा टाइम भी बच जाएगा क्योंकि अभी और कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ इस रूम में हो तो इस रूम का ही काम कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो देखिए साथ के साथ इस रूम की अच्छे से सफाई भी हो गई है। तो साथ के साथ मैं कलर्स भी बता। तो लाइट गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, उमस वाली गर्मी है और इतना पसीना आया हुआ है और मेरे को तो जुकाम हुआ है, अंदर से फीवर हुआ है और पेट में भी इतना ज़्यादा पेन है। तो इस वजह से और बुरी हालत हो गई है। तो बस रेस्ट करने का तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है क्योंकि अगर हम अनमैरिड होते हैं या फिर बच्चे नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं यानी, तो काम चल जाता है। बट अगर बच्चे छोटे हैं तो हमारा काम नहीं चलता है क्योंकि इनके लिए हमें उठना ही पड़ता है, चाहे हमारी कितनी भी तबीयत ख़राब हो या ना हो। तो बस यही हाल है। और मैं टैबलेट लूँगी लड्डू को स्कूल में भेजने के बाद। तो देखिए इसने कलर्स भी कर लिए हैं सारे। तो मैंने लड्डू को स्कूल में भेज दिया था। सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई है लड्डू के जाते ही क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और मैं फिर टैबलेट ले लूँगी उसके साथ। नाश्ता बना लूँगी अपने लिए और इतने चीकू सोया हुआ है, इतने में सारे काम कर लूँगी ताकि टैबलेट लेके थोड़ी देर मैं रेस्ट कर सकूँ, ताकि उसका असर हो जाए और मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस टाइम पे। तो कपड़े मेरे सूख गए थे। अब आ गई थी मैं रूम में क्योंकि मैंने जो हेयर कॉम वगैरह कुछ नहीं किया था। मैं सीधा नहाने के बाद किचन में चली जाती हूँ लड्डू के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करने के लिए और लड्डू को रेडी करने के लिए, क्योंकि पसीना आ जाता है किचन में काम करने पर तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। और उसके बाद मैं जो है लंच वगैरह बनाने के बाद ही मैं अंदर आती हूँ और ये सब करती हूँ क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं करती हूँ तो मेरे को और ज़्यादा बीमार फील होता है अपने आप को। और अगर मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ तो मेरे को फ्रेश फील होता है और अच्छा भी लगता है, इसलिए हमेशा तैयार होके ही रहती हूँ। बट टाइम नहीं लग पाता है तो क्योंकि बच्चों के साथ और काम इतना हो जाता है कि नहीं रहता है, लग पाता है इतना टाइम कि हम ये सब कर सकें। लेकिन जब मिलता है थोड़ा बहुत टाइम तो एक बार तो सुबह तो ज़रूर ही करना ज़रूरी होता है ताकि हमको भी खुद को अच्छा फील हो। तो बस मैं काजल लगा लूँगी फटाफट से और हो जाऊँगी रेडी। उसके बाद मैं करती हूँ और आगे वाला काम।
तो चीकू को मैंने उठा दिया था और उसके बाद इसके लिए ले आए थे आइसक्रीम। तो मैं इसको आइसक्रीम खिला रही हूँ और इसके इतने नखरे हो रहे हैं खाने में, और ना खिलाऊं तो भी इसको खाना है और खिला दूँ तो भी इसको नहीं खाना है। तो ये काम है। और इसको आ गया है खाते खाते सूसू। तो मैं इसको सूसू करवाने चली गई थी और उसके इतने में हो गई थी आइसक्रीम मेल्ट। तो बस अब मैं इसको फटाफट से आइसक्रीम खिला दूँगी ताकि मैं इसको थोड़ी देर बाद खाना खिला सकूँ। इसको भी थोड़ा कोल्ड हुआ है, क्योंकि माँ बाप को, किसी को, पेरेंट्स को हो जाए तो घर में किसी को भी हो जाए तो हमें लग जाता है। बच्चों से ही मुझे लगा था और मुझसे ही चीकू को लग गया है। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे आइसक्रीम खिलाने में। मैंने भी खुद खा खा के इसकी आइसक्रीम कंप्लीट की है। और बच्चों को खाना खिलाना हो तो फुल टाइम होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा तो इनको आराम से लग जाता है। खाने वाले जो बच्चे होते हैं अच्छे, उनको टेंशन नहीं होती है खिलाने की, बट ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे हैं। और लड्डू आ गया था स्कूल से, तो स्कूल में से आने के बाद मैं इसके कपड़े हमेशा चेंज करती हूँ, क्योंकि पसीने में हो जाते हैं तो सिले सिले से अच्छे नहीं लगते हैं इनको खुद को। तो मैं आते ही इसकी निक्कर और टी शर्ट ज़रूर चेंज करती हूँ। बैठ के देखो। हाँ, अब देखो क्या बना रहा है। आज देखती हूँ उसका टिफिन फिनिश हुआ है या नहीं। बेटा किसने फिनिश किया? किसने किया? किसने फिनिश किया? आपने किया है? बाबू आज मेरा गुड बेटा नहीं है ये। मैं इसकी ना आज के बाद ना चीकू की मम्मा नहीं हूँ मैं, पता है आपको। मैं नाराज हूँ चीकू से। मेरा बच्चा ये तुझे छाला फिनिश कर दिया भाई। किसने किया है भाई? लाओ दो। Love you. Thank you. Love you बेटा, पाली दो। और करो। और करते बेटा। स्कूटर चला रहा है। तो बस ऐसे तो टाइम लगता नहीं है, तो मैंने सोचा इसका ही फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि लड्डू लग गया है फ़ोन में, उधर से चीकू लग गया खेल में। तो शाम को वैसे टाइम नहीं लगता है क्योंकि खाने वगैरह में लग जाते हैं, और मॉर्निंग में वैसे टाइम नहीं लगता है क्योंकि काम में लगे रहते हैं। तो इस टाइम मेरे को टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा था कि इसी टाइम जो है थोड़ी सी नेल पेंट लगा ली जाए। तो बस मैं नेल पेंट लगाने लग गई थी। और नहीं बेटा, बच्चे लगाते। एक बार पीछे पीछे बैठ जा बेटा, एक बार नीचे बैठा फिर लगाऊंगा। पहले मम्मा लगाती है फिर लगाते हैं बच्चे। छोटे बेबी पापा पीछे कर देते हैं। एक सेकंड रुक तो जा बेटा। अरे रुक। कहाँ आप लगा सकते, छोटे बच्चे नहीं लगाते। हटो। 1 सेकंड रुक जा बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, सांस लेना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अब मैं इसको हाथ भी लगा सकती हूँ। गिर जाएगा बेटा, प्लीज ये रख दो, एक बार ये रख दो। एक सेकंड रुक जा बेटा। लगाते सुसु आ गया इसका, क्या करूं।
तो बच्चों को सुला दिया था और थोड़ी देर बाद शाम हो गई थी, बस मैं आ गई थी किचन में। और सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय रखी है और उसके बाद जो मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि शाम की सब्ज़ी भी मैं साथ के साथ ही बना दूँगी, ताकि जो है मैं थोड़ी देर बाद मेरे पे बर्डन ना आए काम का, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे। और चाय मेरी बन गई है तो मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए। मुझसे गर्म चाय नहीं पी जाती है, तो मैं थोड़ी ठंडी ही चाय पीती हूँ, ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडी हो, तो बीच की चाय होती है तो मैं पीती हूँ। तो इतने में मैं दूध वगैरह का भी काम कर लूँगी साथ के साथ, ताकि सारे काम हो जाए, क्योंकि मैं 1 घंटे का टारगेट ही लेके चलती हूँ, ताकि 1 घंटे में मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। तो बस फटाफट से एक काम करने के बाद जो है मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैं घी बनाती हूँ। और अब ऐसा है कि मैं घर चली गई थी अपने मायके, तो वहाँ से आने के बाद मेरा जो घी मलाई है वो पूरी तरह इकट्ठी नहीं हो पा रही है इसमें। तो वो जितनी भी हो पाती है 1 हफ्ते में मैं उतना ही घी बना लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि काम नहीं चलता है ऐसे। और बच्चों का काम हम घर के घी से ही चलाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बाहर का घी वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। चीले वगैरह कुछ भी बनाऊँ मैं, तो पराठे भी मैं खुद के जो बनाती हूँ घी उसी का यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने प्याज फ्राई हो गए थे, इसमें मैंने 1 ही आलू काटा था छोटा सा, और छोटा सा टमाटर डाला है। मसाले मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर, नमक मिर्च हल्दी ही डालती हूँ। बस मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले वाला खाना ना मुझे पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो हम ऐसा ही सिंपल सा ही खाना खाते हैं। और बच्चों के लिए भी थोड़ी कम ही मिर्च डालती हूँ मैं, उनका पहले एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं थोड़ी सी मिर्च अपने में डाल लेती हूँ। तो बस मेरा खाना जो है बन गया था, और उसके बाद मैं किचन की कर दूँगी सफाई, क्योंकि किचन सारी फैल जाती है जब हम काम करते हैं। साथ के साथ उगाने की कोशिश करती हूँ, बट साथ के साथ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो ये बर्तन मैंने धोए थे, इनको मैं लगा दूँगी, और उसके बाद जो है मैं किचन बर्तन साफ़ कर लूँगी, ताकि मेरा जो है किचन का सारा काम हो जाए। मैंने रोटी अभी नहीं बनाई है, क्योंकि रोटी मैं थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी। पहले मैं ये वाला काम जो है वो निपटा लेती हूँ। बस स्लेब पे पहले मैंने लगा दिया है सरफ़ का कपड़ा, और जिससे कि स्लेब अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और बिल्कुल चमक जाती है। थोड़ा सा भी चिकनाई वगैरह जो गिरती है सब्ज़ी बनाते टाइम वो हट जाती है। तो और उसके बाद मैं गीला कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि और अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऐसे बर्तन होते हैं दूध वगैरह के जिसमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस गर्म पानी को पहले मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। क्योंकि बच्चों की बोतल वगैरह होती है, बोतल हम ठंडे पानी में नहीं धो सकते हैं, तो मैं उसके लिए तो स्पेशली गर्म पानी करती हूँ बोतल धोने के लिए। और फिर मैं बोतल के अंदर गर्म पानी ही डाल के रखती हूँ, ताकि उसके कोई उसमें जम्स वगैरह ना लगे। बीच बीच में मैं बच्चों को संभाल रही थी, क्योंकि बच्चे सोए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे, और उनका रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर एक सो जाएगा पहले और एक सोएगा बिल्कुल शाम के टाइम 5:30 या 5 बजे के आसपास, तो उनको भी उठाना मुझे अंदर जाके। तो मैंने कपड़े जो है सुखाए थे, देखिए अभी लास्टिक वैसे तो सूख गए हैं, बट ये लास्टिक है जहाँ पे वहाँ से गीले हैं, तो उनको मैं थोड़ी देर बाद ही उतारूँगी, शाम तक ही उतारूँगी, या फिर देखती हूँ अगर शाम को भी नहीं सूखते हैं, क्योंकि सारी जो लास्टिक है इनकी वो गीली है, तो उतारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर इनमें जो है स्मेल हो जाती है। इससे अच्छा है ये यहीं रहें। तो मैं आ गई थी बच्चों के पास, तो अब बच्चों को उठाते हैं, क्योंकि फिर रात को नहीं सोएंगे, तो 1 घंटा इनके लिए काफ़ी है, और 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी था काम करने के लिए। तो मेरा भी काम हो गया है और बच्चों का भी थोड़ा सा नैपी हो गई है। तो लड्डू को मैंने उठा दिया, क्योंकि इसने कर दिया था सूसू। मैंने नीचे जो वाटरप्रूफ चादर जो है बिछाई हुई है, शीट होती है जो, और बस ये चादर मैं चेंज कर दूँगी। उसके बाद देखती हूँ, आज तो टाइम नहीं लग पाएगा, कल ही चेंज करूँगी। और चीकू को उठा रही थी, चीकू के बहुत ज़्यादा नखरे हैं उठने में, लड्डू के भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट लड्डू को अगर मूड हो तो फटाफट से उठ जाती है, बट चीकू को उठाना अगर मैं उठाऊँ तो बहुत मुश्किल से उठना होता है, और अगर खुद उठे तो ठीक है। बस देखिए मैंने उठा तो दिया था इसको, और बस इसको बाद जो है इसको सोना था, तो मैं इसको सुला रही हूँ। बट ये मुझे पता था कि ये नहीं सोने वाली है दोबारा से, तो बस इसको लेके थोड़ी देर मैं बैठी रही थी, ताकि जो है ये रोना बंद कर दे। बट इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, कभी इस स्टाइल में ले लो मम्मा, कभी उस स्टाइल में ले लो। बट मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं फ्री हूँ, या कितनी देर भी मैं गोदी में लेके बैठ सकती हूँ। तो यही होता है, अगर हम जल्दी से काम कर लें तो हम बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।